हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति, क्लास 10। ओके, और ये बेसिक बात बेसिक बात मैं बताने जा रहा हूँ जो 9th में भी है और 10th में भी है। पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए, अब देखिए, ये मैंने एक ऊर्ध्वाधरता एक रेखा खींचा है और ये भी एक रेखा हो गया, लेकिन अब इसको हम ये जो देख रहे हैं इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, अर्थात एक्स नियामक। ये है वाई एक्सिस। ओके, इसको सूचित कर देते हैं हम वाई, ये वाई डैश। ओके, एक्स एक्स डैश, ठीक है। अब 10th क्लास में आपको 9th में भी दिया होगा, बोल देता है क्या, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मेरे भाई मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। इसको ओ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और इसका नियामक जो होता है, ठीक है, वो 0 0 होता है। क्या होता है? ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0 होता है। पूछ देता है, कभी कभी पूछ भी सकता है, ठीक है। तो ये हुआ एक्स अक्ष और ये हुआ वाई अक्ष, और ये दोनों के कटान बिंदु जो है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। अब ये मूल बिंदु से दाएं और मूल बिंदु से बाएं, मूल बिंदु से ऊपर और मूल बिंदु से नीचे। ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से जब दाएं में जाते हैं सब पॉजिटिव में जाते हैं। आप आगे में चल रहे तो पॉजिटिव, पीछे में घुसुक रहे हैं तो निगेटिव, ठीक है। तो ये आप एक ले लीजिए, एक कल ले लीजिए, 3 ले लिए, 4 5 6, इस तरह से करके है। ये तीर का चिन्ह यही व्यक्त कर रहा है कि ये और आगे जा सकता है, अनंत रूप से इसको बढ़ा सकते हैं। इधर आएंगे इधर आएंगे मेरे भाई, तो माइनस में आएंगे। क्या आएंगे? माइनस में आएंगे। तो माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के 8 ले सकते हैं। ओके, अब ऊपर की बात है। ऊपर जब चलते हैं तो ऊपर भी प्लस, ठीक है। और मेरे भाई नीचे जब आएंगे तो माइनस में। क्या चीज़ में? माइनस में। ओके, तो ये मेरा एक्सिस बन गया। इसे एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको वाई अक्ष बोलेंगे, और इसके कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक्स को जो होता है भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। वाई को बोलते हैं कोटि। एक्स को याद रखिएगा, भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। अब ये बात हो गया। अब मूल बिंदु से देखिए, इधर गए हैं तो क्या है मेरे भाई? प्लस है। ऊपर गए हैं तो क्या है जी? प्लस है। ओके, फिर देखिए, और इसका नामकरण कर दीजिए। ये एक्सिस का ये टर्म है, तो इस टर्म को क्या कहेंगे? इस टर्म को क्या कहेंगे? इस टर्म को क्या कहेंगे? इस टर्म को क्या कहेंगे मेरे भाई? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ओके, FIRST, फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये जनाब है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, ठीक है। और ये है थर्ड टर्म,
ये है थर्ड टर्म और ये है फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म हो गया। एक्स को एक्स भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ और ये फोर्थ हुआ। ये आपको फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद है। ओके, इसमें जो होता है दोनों प्लस होता है, क्योंकि इधर गए तो प्लस, ऊपर गए तो प्लस। ओके, दूसरा पहले एक्स को लेते हैं यहाँ, इधर आएंगे तो क्या चीज़ में है जी, माइनस में है। ऊपर जाएंगे तो क्या चीज़ में है जी, प्लस में है। तो ये माइनस प्लस। सेकंड टर्म में क्या होगा, पहले का माइनस, अर्थात भुज माइनस और कोटि प्लस। एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। पहले का बिंदु भुज को सूचित करेगा, दूसरा बिंदु कोटि को। पहले का माने एक्स को, दूसरे वाई को। इधर आएंगे जी माइनस, नीचे आएंगे जी माइनस, अर्थात थर्ड टर्म में दोनों माइनस। और इधर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। ये हो गया, ये टर्म की बात हो गया। और अब एक नंबर के सवाल क्या कर देता है, जानते हैं कैसे दे देता है कि माइनस के 5 और 2 किस टर्म का बिंदु है, किस पाद का बिंदु है। तो माइनस पहले है और कुछ भी नहीं रहता है तो प्लस रहता है। ओके, तो ये माइनस है, वो प्लस है। तो पहले का माइनस और दूसरा प्लस किस में है जी, सेकंड टर्म में है। तो ये किस टर्म का बिंदु हो गया, सेकंड टर्म का बिंदु हो गया। ठीक है, अब जरा सोचिए, माइनस के 5 दे दी और माइनस के 4, ये किस टर्म का बिंदु है, दोनों माइनस है। तो ये किस टर्म का है, तो ये देखिए ना, थर्ड टर्म का बिंदु है। ओके, अब क्या है, मेरे को एक डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जानना है। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, जरा समझिएगा कि दूरी सूत्र अब निकालेंगे हम। दूरी सूत्र क्या होता है, जरा लिख दे रहे हैं आपको। अब जरा समझिएगा, इसको टर्म को मिटा दे रहे हैं। आई होप समझ गए होंगे कि ये किसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, किसको सेकंड, किसको थर्ड। और फर्स्ट टर्म में क्या क्या कैसा बिंदु होगा, सेकंड में क्या होगा। अब जरा सोचिए, ये इधर मान लीजिए कि हम x में 3 चले गए हैं और y में 4 चले गए। ठीक है, तो जब x में 4 गए और y में 3 गए, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये बिंदु है, तो कितना कितना है, 3 है और 4 है। ओके, उसके बाद मान लीजिए कि x में चले गए हम -3 और y में चले गए 1। x में चले गए -3, ये देखिए -3 है ना, और y में चले गए हम 1, y में चले गए 1। ये मान लीजिए कि सेकंड बिंदु हमको मिल गया। कितना कितना जी, तो -3 और ऊपर कितना गए हैं, 1 गए। अब यही जो दोनों बिंदु है, ये जो ए बी जो बिंदु स्थित है, इसी का फार्मूला अब निकालेंगे कि ये बिंदु और ये बिंदु दोनों कितने दूरी पर अवस्थित है, स्थित हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं x और ये y का है, x और ये y को सूचित कर रहा है। ठीक है, तो अब यही डिस्टेंस फार्मूला हम निकालते हैं। तो एक डिस्टेंस फार्मूला निकाल नहीं रहे मेरे भाई, डिस्टेंस फार्मूला निकाला गया है। अब इसमें कमेंट में बोलिएगा तो डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। ओके, आपको उस पर एक वीडियो बना देंगे। डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र याद रखिएगा, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, ये रूट ओवर x2 माइनस x1 के स्क्वायर y2 माइनस y1 के स्क्वायर हो जाता है। ओके, आप यहाँ पे x1 माइनस x2 के स्क्वायर आप प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है भाई, इसलिए नहीं है क्योंकि माइनस के कोई संख्या है और उसका वर्ग करेंगे तो प्लस में आता है, प्लस का भी करेंगे तो प्लस में ही आता है, इसलिए
कोई दिक्कत नहीं है, x1 इधर या x2 उधर रखने से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कब होता है, जब q रहता तो दिक्कत हो जाए, लेकिन इसमें q तो है नहीं। ठीक, अब देखिए, अब इसी को हम निकाल ले रहे हैं कि ये दोनों बिंदु जो है कितने दूरी पर अवस्थित है। तो चलिए इसको अगर मान लें हम x1 मान लें, इसको y1 मान लें और ये जनाब को x2 मान लें और y2 मान लें। ठीक, तो यहाँ यही डिस्टेंस फार्मूला अर्थात ये दोनों का दूरी कितना है जी, AB है। इसको अगर निकालें हम तो x2 के जगह पर कितना है जी, x2 के जगह पर 3 है। चलिए तो इसके जगह पर 3 भर दिए। x1 के जगह पर कितना है जी, तो x1 के जगह पर -3 है। आइए गाड़ी से माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3। आई स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। फिर y2 कितना है जी, 4 है तो 4 रख दिए। y1 कितना है जी, 1 है तो 1 रख दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। अब देखिए ये 3 आइए 3 6 तो 6 के स्क्वायर, 4 में से एक गया 3 तो 3 के स्क्वायर। अब बताइए आप ही 3 6 एका 36 ये 3 तरीके 9 तो ये 9 6 15 अर्थात हो गया 45। 45 का कुछ खंड होगा 9 5 45। ठीक है, 9 5 45, 9 का वर्गमूल निकलता है क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका नहीं निकलता है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये 3√5 इकाई की दूरी पर ये बिंदु और ये बिंदु अवस्थित है। ओके, अब ये NCERT बुक जो है उस प्रश्नावली 7.1 है। अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि भाई हमको क्या करो, आप 2 बिंदु दे दिया है, उस बिंदु के बीच की दूरी को निकालो। ठीक है, तो ये हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 2 बिंदु हम खींच लेंगे और खींच करके क्या करेंगे हम उसको बिंदु को हम बिंदु से डिनोट कर देंगे। ये B या P Q कुछ भी कर सकते हैं आप, पेमेंट कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, उसके ये फार्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। ओके, जैसे देखिए प्रश्नावली 7.1 का मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। ओके, और इसको चाहिएगा स्क्रीनशॉट ले, छोड़िए स्क्रीनशॉट क्या लेना है, अरे इसमें स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बात समझें। स्क्रीनशॉट तो ले करके लिखते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। चलिए देखिए इसको मिटा दे रहे हैं और उसको क्वेश्चन को लिख रहे हैं, क्या क्वेश्चन है देखिए। प्रश्नावली 7.1 NCERT बुक अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं। ओके, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 और 3, 4 और 1। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए भाई ये जो दोनों युग्म का जो बिंदु दिया है ये किस टर्म का है, तो आप देख लीजिए क्या किस टर्म का है बताइए। तो आप कैसे बताइएगा, ऑनलाइन थोड़ी ना है। ये है फर्स्ट टर्म का बिंदु है। ठीक है, फर्स्ट टर्म का बिंदु है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब वो नहीं बनाएंगे, हम अपना से A और B एक ले लेंगे। इसको 2 और 3 है और ये 4 और 1 है। इसको अब क्या करेंगे, माना के लिख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ मान लीजिए चाहे यहाँ मान लीजिए। माना कि क्या मानोगे भाई, A 2 3 है अर्थात x1 y1 हो गया ना। ये B है 4 और 1 है x2 y2। तब किसका बराबर जी, हमको AB निकालना है तो दूरी भिड़ाएंगे। अभी लिखे थे x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम रखेंगे x2 के मान कितना है मेरे भाई, x2 के मान यहाँ भी लिख दीजिएगा, आप तनकर बढ़ाइएगा नहीं, लिख दीजिएगा था यहाँ से झड़ देन दिखाई देगा। x2 के मान कितना है, 4 है। x1 के मान कितना है जी, 2 है। 4 माइनस 2 के स्क्वायर। फिर देखिए y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है जी, 1 है। y1 का मान कितना है जी, 3 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। अब देखिए 4 में सर 2 जाएगा तो कितना आएगा जी, 2 आएगा। तो 2 के स्क्वायर, 3 इस 3 में सर 1 जाएगा तब माइनस के 2 होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब ना प्लस माइनस कर दीजिए, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वो अभी कोष्ट में है। तो ये 2 दूनी की 4, आइए माइनस के 2 गुने माइनस के 2 बराबर प्लस के 4 यानी 4 हो जाएगा। अब ज़रा ये भी दिमाग लगाइए,
एगो 4 आ एगो 4 कगो 4 2 4 माने 1 4 और 1 4 2 4 हो जाएगा, यानी 2 गुने 4 होगा जी। 2 4 यानी 24 मत लिख दीजिएगा। अब ये 4 का वर्गमूल निकलता है क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग है, और ये 2 का नहीं निकलेगा, इसको छोड़ देंगे। यही हो जाएगा आपका इतना इकाई आंसर। ये दोनों जो बिंदु स्थित है वो 2√2 इकाई की दूरी पे अवस्थित है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरे भाई, -5 और 7, -1 और 3 के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, चलिए अब तो देखिए ये तो माइनस में है, वो प्लस में है, तो अलग अलग टर्म में होगा, तो उसको अब उतना बनाने नहीं जाते हैं हम। ठीक है, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए। -5 ये 7 हो गया भाई, -1 3, x1 ये y1, ये x2 ये y2। ओके, चलिए यहाँ मान लीजिएगा, मन में ना किए हैं, माना कि a -5 7 है अर्थात x1 y1, और b है मेरे भाई -1 और 3 यानी x2 y2 मान लिए। ओके, देखिए समझिएगा, ए बी बराबर a√x2 - x1 के स्क्वायर y2 - y1 के स्क्वायर। ओके, चलिए अब लिख दे रहे हैं मेरे भाई, x2 के मान कितना, x2 के मान कितना जी, -1, तो माइनस को रख दिए। x1 के मान कितना जी, -5 आ गया ना, -5 माने माइनस, पहले से अगाड़ी से माइनस है सूत्र का, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 5 कर दें तो शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर y2 का मान कितना है, 3 है, 3 और y1 का मान कितना है, 7 है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। चलिए ये -1 है और ये +5 है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा ना, प्लस का 4 बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए ना। ये देखिए -7 है और ये +3 है, तो -7 में से 3 जाएगा तो -4 ना होगा जी, -4 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए वो -4 के स्क्वायर तो हम 4 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि -4 के स्क्वायर बराबर 16 और +4 के स्क्वायर बराबर भी 16। ठीक है, तो चलिए इसे कोई दिक्कत नहीं था। चलिए कहिएगा कि शॉर्टकट मार रहे हैं, फिर चर्चा का 16। तब देखिए एगो 16 दूगो 16। अब आप कहेंगे ये क्या एगो दूगो कर रहे हैं भाई, 16 32 का ही नहीं कर रहे हैं। 32 भी कर सकते हैं, तो फिर उसको खंड करना पड़ेगा, 16 दूनी 32 और 16 का निकालना पड़ेगा 4, तो काहला एक स्टेप हम बढ़ाने जाए। एगो 16 माने दूगो 16, अभी 16 के 4 निकल गया और ये 2 आपका रह गया। यही आपका दूरी हो गया जो बिंदु दिया हुआ है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाकू विमान अगर है तो और चैप्टर में वो जो सवाल दिया है बना लीजिएगा, और अगला हम 2 नंबर लेकर के फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगले नोटिफिकेशन के लिए, और अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, लाइक को तो करना रहता है ना, लाइक कर दीजिएगा। अब मेरा नाम है सत्यरंजन। ओके, चलिए अब मैथ इज मैजिक पे आपका स्वागत तो पहले करना चाहिए था, लेकिन चलिए लास्ट में कर दे रहे हैं, मिल करके कर रहे हैं स्वागत। चलिए ओके।